हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल देव विद्यापीठ में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बीए क्या है और बीए ऑनर्स क्या होता है, बीए करने के फ़ायदे क्या-क्या हैं, ठीक? बीए करने के फ़ायदे क्या-क्या आपको मिलेंगे या बीए करने के फ़ायदे, बीए में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बीए कितने साल का कोर्स है, बीए में एडमिशन कैसे लें, बीए की फ़ीस कितनी है, ठीक? तो सबसे पहले जान लेते हैं बीए होता क्या है। बीए का मतलब होता है दोस्तों बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है? मतलब जैसे आपको जब जाते हैं 12th में या फिर 11th में, तो आपको मिलता है वहाँ पे आर्ट और कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, ये तीनों स्ट्रीम मिलती हैं आपको, ठीक? ये तीनों स्ट्रीम मिलती हैं आपको, तो उसमें से आप एक लेते हो आर्ट, उसी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन बीए कौन कर सकता है? बीए सभी स्ट्रीम के लोग कर सकते हैं, यानी कि जो कॉमर्स लिए हैं वो भी, जो आर्ट लिए हैं वो भी, जो साइंस बैकग्राउंड से थे वो भी, ठीक। और बीए ऑनर्स का मतलब होता है कि मास्टर्स, जैसे आपको मास्टर या टीचर बनना है तो आप बीए ऑनर्स लिख सकते हो। ऑनर्स का मतलब केवल एक ही सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ने पड़ेंगे, बस इतना ही है, मोटा मोटा जान लीजिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं बीए के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं बीए के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बीए के कौन कौन से फ़ायदे हैं, बीए करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं जानेंगे, केवल मोटा मोटा समझ लीजिए असल में फ़ायदे क्या हैं मुख्य, ठीक है। तो मुख्य फ़ायदे हम बताने जा रहे हैं। तो बीए कोर्स में छात्र या छात्राएँ इतिहास, भाषा, साहित्य, दर्शन, अन्य मानविकी क्षेत्र, संचार, भूगोल, सामाजिक विज्ञान और भाषा विज्ञान सहित अन्य कई विषयों से अध्ययन के अपने क्षेत्र चुन सकते हैं, ठीक। इतना चीज़ आप चुन सकते हैं तथा लगभग सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया इत्यादि, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं बीए के, कुछ भी आप कर सकते हैं, इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी बीए कोर्स करने के बाद, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं भाई, यहाँ देखेंगे हम बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो बीए में मुख्य रूप से कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी साहित्य होता है, अंग्रेजी साहित्य होता है जिसे इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, इतिहास होता है, भूगोल होता है, समाजशास्त्र होता है, शिक्षा शास्त्र होता है, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साइकोलॉजी होता है, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, और क्या होता है, और भी अन्य विषय होते हैं। ये हमने मुख्य चीज़ों की बात की, ठीक। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे बीए कितने साल का कोर्स है, ठीक। बीए कितने साल का कोर्स है यह भी जान लेते हैं हम। बीए कितने साल का कोर्स है, ठीक। बीए कितने साल का कोर्स है तो आप देख सकते हैं बीए 3 वर्षीय कोर्स है, मतलब 3 साल का कोर्स है। लेकिन कुछ कॉलेज जो हैं, यूनिवर्सिटी जो हैं, उनमें 3+1, ठीक, मतलब 4 वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें क्रम से फर्स्ट ईयर में 3 विषय होते हैं, सेकेंड ईयर में 2 विषय होते हैं, थर्ड ईयर में भी 2 विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं, तथा चौथे ईयर में जब आप जाएंगे इनमें से किसी विषय का शोध कराया जाएगा, मतलब रिसर्च कराया जाएगा। आप चाहें तो 3 साल तक पढ़कर डिग्री ले सकते हैं, चौथा साल अनिवार्य नहीं है सभी के लिए, आप 3 साल भी पढ़ के काम चला सकते हैं, डिग्री पा जाएंगे, ठीक। चौथा इसलिए है, मान लीजिए पीएचडी करते हैं तो आपको 4 साल केवल पढ़ना होगा, और अगर इसमें 75% ला देते हैं तो आप डायरेक्ट जी नेट जीआरएफ का पेपर दे के पीएचडी कर सकते हैं। अब दोस्त देखते हैं बीए के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक। बीए में एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता आपको होनी चाहिए। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और ये डीयू है, ठीक, जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ठीक। तो बीए में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में 45 से 50% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक।
परीक्षा चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, सभी के लिए है, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट या एंट्रेंस या मेरिट के आधार पर अपनी मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। ये मोटा मोटा हमने जान लिया। अब देखें फर्स्ट ईयर की फ़ीस कितनी है, ठीक। फर्स्ट ईयर की बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, बीए फर्स्ट ईयर की फ़ीस कितनी है। तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस कितनी है यह जानेंगे। चलिए जानते हैं बीए फर्स्ट ईयर की फ़ीस कितनी है। अगर बीए फर्स्ट ईयर के फ़ीस की बात करें तो लगभग 1250 से लेकर 15,000 रुपये सरकारी कॉलेज के लिए, तथा प्राइवेट में यह फ़ीस 6500 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए लग सकते हैं, ठीक। फीस आपके कॉलेज पर निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक। और वीडियो पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी दोस्तों के साथ कीजिएगा, ताकि उन्हें भी आइडिया लग जाए कि बीए में क्या क्या होता है, ठीक। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।